हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित उपचयन अभिक्रिया की किस गुणांक के समूह द्वारा संतुलित की जा सकती है। आपको अभिक्रिया दी हुई है AZN प्लस BNO3 माइनस प्लस CH प्लस से हमें प्राप्त है उत्पाद DNH4 प्लस EH2O प्लस FZN प्लस 2 और हमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है जिसमें ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, सी का मान 10 है, डी का मान 1 है, ई का मान 3 है और एफ का मान 1 है। विकल्प बी है जहां ए बराबर 2, बी बराबर 2, सी बराबर 10, डी बराबर 2, ई बराबर 3, एफ बराबर 2। विकल्प सी है जहां ए बराबर 4, बी बराबर 2, सी बराबर 10, डी बराबर 1, ई बराबर 3, एफ बराबर 4। और विकल्प डी है जहां ए बराबर 4, बी बराबर 1, सी बराबर 10, डी बराबर 1, ई बराबर 3 और एफ बराबर 4। तो इस प्रकार जो है इनके गुणांकों के मान हमें दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो है अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए। और किस प्रकार ये हम करेंगे, तो आइए इस जो मुख्य अवधारणा की बात है अर्थात संतुलित करने की जो बात है इसे हम विस्तार पूर्वक जो है हल के रूप में समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो अभिक्रिया दी हुई है ऊपर Zn जिंक प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस, इससे हमें उत्पाद प्राप्त है। वो उत्पाद है NH4 प्लस H2O प्लस Zn प्लस 2। तो ये जो है अभिक्रिया दी हुई है। यदि हम इस अभिक्रिया को स्वयं ही जो है संतुलित करने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है Zn के आगे हम 4 लगा देते हैं, तो यहाँ जो है इस Zn के आगे भी हम 4 लगा देते हैं। ठीक है, तो आइए अब ऑक्सीजनों को देखते हैं। यहाँ अभिकर्मक पक्ष में ऑक्सीजन कितनी है? 3। तो उत्पाद पक्ष में जो है ऑक्सीजन 3 करने के लिए हम इसके आगे 3 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन को गिने तो अभिकर्मक पक्ष में हाइड्रोजन जो है देखिए 1 है, जबकि उत्पाद पक्ष में 4 और 3 दूनी 6, 4 और 6 10 हैं। तो यहाँ जो है 10 करने के लिए यहाँ 10 लगा देते हैं। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर हो गए, ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ बराबर हो गए, नाइट्रोजन चूंकि दोनों तरफ 1-1 है तो नाइट्रोजन बराबर हो गए, जिंक जो है दोनों तरफ 4-4 बराबर हो गई। अर्थात इस प्रकार जो है हमें इसकी संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई, जिसमें हमने देखा कि इनके मान क्या क्या प्राप्त किए। तो हमने देखा कि ए बराबर हमारे पास आया 4, बी बराबर हमारे पास आया 1, सी बराबर हमारे पास आया 10 तथा इसी प्रकार डी बराबर उत्पाद में हमारे पास प्राप्त हुआ 1 और ई बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ 3 तथा एफ बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ 4। तो ये जो है इनके संतुलित मान के गुणांक हमारे पास प्राप्त हो गए, जिससे हम जो है अभिक्रिया को संतुलित कर पा रहे हैं। अर्थात यदि हम इन गुणांकों को देखें तो विकल्प डी में जो आपको दिए हुए हैं ए बराबर 4, बी बराबर 1, सी बराबर 10, डी बराबर 1, ई बराबर 3 और एफ बराबर 4 के साथ सुमेलित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।